इस प्रकार सुंदरकांड के 32वें श्लोक को 32वें अपना अध्याय माने सर्ग को आप लोगों ने देखा और तदनुसार आगे देखना है, क्योंकि प्रसंग बहुत ही मार्मिक है और कहा सुना तो कुछ गया है ज़रूर, लेकिन लोगों तक भगवान श्री राम की कथा पहुंचना चाहिए। इसके लिए देखते हैं। तो प्रसंग उस समय का है जब अशोक वाटिका में लंका में सीता जी संस्थित की गई हैं रावण द्वारा बलपूर्वक, और हनुमान जी वहाँ पहुँच गए। हनुमान जी ने सीता जी को खोज कर लिया और ये निश्चित कर लिए अनुमान से पहले कि ये सीता ही है। फिर विवेकपूर्वक उन्होंने ऐसा सत्कार्य किया कि सीता जी को डर और भय भी न लगे और उनसे वार्तालाप भी हो सके, क्योंकि वो सुनाना और जो मुंदरी ले गए हैं वो देना तो आवश्यक है, अभी दिए नहीं हैं, तो वार्तालाप होना चाहिए। इससे विविध तरीके से विचार हनुमान जी करने के बाद का ये प्रसंग है। ये अपने हनुमान स्वामी हैं। अब सुना जाए, नहीं तो मिनट कहीं ज़्यादा हो जाएगा तो बंद करना पड़ेगा। भूय एव महातेजा हनुमान पवनात्मजः अब्रवीत प्रसृतं वाक्यं सीता प्रत्यय कारणात् वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामनामाङ्कितं चेदं पश्यदेवङ्गुलीयकम्। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहाँ सही दानी। ये इसका अर्थ हुआ इस श्लोक का। प्रत्यायर्थम तवानीतम तेन दत्तम महात्मना समाविश्वसि भद्रं ते क्षीण दुख फलम यसी। और हनुमान जी ने कहा कि महात्मा श्री राम जी ने स्वयं यह अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। आपका कल्याण हो। अब आप धैर्य धारण करें। आपको जो दुख रूपी फल मिल रहा था अब वह समाप्त हो चला है। गृहीत्वा प्रेक्ष्यमाणा सा भर्तुकर विभूषितम् भर्तारमिव सम्प्राप्तं जानकी मुदिता भवत। चारु तद्वचनं तस्यात् आम्रशुक्लायते क्षणं बभूव हर्षोदग्रं च
राहो मुक्त इवो दुराट। ततः सारीमती बाला भर्तु संदेश हर्षिता। परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशंसस महाकपिम्। वह मुद्रिका प्राप्त करके पतिदेव का भेजा हुआ कोई चिन्ह बहुत ही प्रसन्न हुई। उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। वे महाकपि हनुमान का आदर करके उनकी प्रशंसा करने लगी। विक्रांतस्त्वं समर्थत्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम। येन राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितम्। शतयोजन विस्तीर्णा सागरो मकरालयः। विक्रमश्लाघी श्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतम्। न हि त्वां प्राकृतिं मन्ये वानरं वानरर्षभ। यस्य ते नास्ति संत्रासो रावणादपि संभ्रमा। हे वानर शिरोमणि, मैं तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं मानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में रावण जैसे राक्षस से भी न तो भय होता है और न तो घबराहट ही होती है। अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया संविभाषितुम्। अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया संविभाषितुम्। यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना। फिर कहते हैं, यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्री राम ने भेजा है तो मैं अवश्य तुमसे बातचीत करूंगी। प्रेषयिष्यति दुर्धर्षो रामो न हि अपरीक्षितम्। पराक्रमम् अवेज्ञाय मत्सकाशं विशेषता। दुर्धर्ष वीर श्री रामचंद्र जी विशेषतः मेरे निकट किसी पुरुष को नहीं भेजेंगे जिसके पराक्रम का उन्हें ज्ञान न हो तथा जिसके शील स्वभाव की उन्होंने परीक्षा न कर ली हो। दिष्टया च कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसंगरः। लक्ष्मणस्य महातेजा सुमित्रानन्दवर्धन। कुशली यदि काकुत्स्थः किं न सागरमेखलां महीं दहति कोपेन योऽन्ताग्निरिवोत्थिता। अरे यदि ककुतस्थ कुलभूषण श्री राम सकुशल हैं तो वे प्रलय काल में उठे हुए प्रलयंकर अग्नि के समान कुपित हो समुद्रों से घिरी हुई सारी पृथ्वी को दग्ध क्यों नहीं कर देते हैं। अथवा शक्तिमंतो तो
सुराणामपि निग्रहे मय्यैव तु न दुःखानाम् अस्ति मन्ये विपर्ययः। अथवा वे दोनों भाई देवताओं को भी दंड देने की शक्ति रखते हैं। मैं समझती हूँ कि अभी मेरे ही दुखों का अंत नहीं आया। कच्चिन्न व्यथते रामः कच्चिन परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तम। अच्छा यह बताओ वानर श्रेष्ठ कि पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन में कोई व्यथा तो नहीं है, वे संतप्त तो नहीं होते, और उन्हें आगे जो कुछ करना है वे करते हैं या नहीं करते। कच्चिन्न दीन संभ्रांत तारेषु च न मुह्यति कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः। अच्छा उन्हें किसी प्रकार की दीनता या घबराहट तो नहीं होती, वे काम करते करते मोह के वशीभूत तो नहीं हो जाते। क्या राजकुमार श्री राम पुरुषोचित कार्य पुरुषार्थ करते हैं? द्विविधं त्रिविधोपायम् उपायामपि सेवते विजिगीषु श्वेतकर्षिन् मित्रेषु च परन्तप। क्या शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम मित्रों के प्रति मित्र भाव रखकर साम और दान रूप दो उपायों का अवलंबन करते हैं तो, तथा शत्रुओं के प्रति उन्हें जीतने की इच्छा रखकर दान भेद दंड इन तीन प्रकार के उपायों का आश्रय लेते हैं? क्या कच्चिन्मित्राणि लभते अमित्रैश्चाप्यभिगम्यते कच्चित् कल्याणमित्रस्य मित्रैः चापि पुरस्कृता। क्या श्री राम स्वयं प्रयत्न पूर्वक मित्रों का संग्रह करते हैं? क्या उनके शत्रु भी शरणागत होकर अपनी रक्षा के लिए उनके पास आते हैं? क्या उन्होंने मित्रों का उपकार करके उन्हें अपने लिए कल्याणकारी बना लिया है? क्या वे कभी अपने मित्रों से भी उपकृत या पुरस्कृत होते हैं? कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः कच्चित् पुरुषाकारं सदैव च प्रतिपद्यते। क्या राजकुमार श्री राम कभी देवताओं का भी कृपा प्रसाद चाहते हैं, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं? भला क्या वे पुरुषार्थ और दैव दोनों का आश्रय लेते हैं भला? कश्चिन्न विगत स्नेहो विवासान्यमयि राघवः कच्चिन्मां व्यसनादस्मान् मोक्षयिष्यति राघवा। दुर्भाग्यवश मैं उनसे दूर हो गई हूँ, इस कारण श्री रघुनाथ जी मुझ पर स्नेहहीन तो नहीं हो गए हैं? क्या वे मुझे कभी इस संकट से छुड़ाएंगे? सुखानाम् उचितो नित्यं सुखानामनुषिता दुःखम् उत्तरमासाद्य कश्चिद् रामो न सीदति। वे सदा
सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है, परंतु इन दिनों दुख पर दुख उठाने के कारण श्री राम अधिक खिन्न और शिथिल तो नहीं हो गए हैं। कौसल्यायास्तथा कश्चित् सुमित्रायास्तथैव च अवीक्ष्यं श्रूयते कश्चित् कुशलं भरतस्य च। क्या उन्हें माता कौशल्या, सुमित्रा, भरत आदि का कुशल समाचार बराबर मिलता रहता है? मन्निमित्तेन मानारः कश्चिच्छोकेन राघवा कश्चिन्नान्यमया रामः कश्चिन्मां तारयिष्यति। क्या सम्माननीय श्री रघुनाथ जी मेरे लिए होने वाले शोक से अधिक संतप्त हैं? वे मेरी ओर से अन्य मयस्क तो नहीं हो गए हैं? क्या श्री राम मुझे इस संकट से उबारेंगे? कच्चित् चौहिड़ीं भीमां भरतो भ्रातृवत्सला ध्वजिनीं मन्त्रिभिर्गुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते। क्या भाई पर अनुराग रखने वाले भरत जी मेरे उद्धार के लिए मंत्रियों सहित सुरक्षित भयंकर अक्षौहिणी सेना भेजेंगे श्री राम के पक्ष में? वानराधिपति श्रीमान सुग्रीव कच्चिदेष्यति मत्कृते हरिवृतो दंतन खायुधै। क्या श्रीमान वानरराज सुग्रीव दांत और नखों से प्रहार करने वाले वीर वानरों को साथ ले मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ आएंगे मेरे स्वामी श्री राम? कच्चिच्च लक्ष्मण शूरा सुमित्रानंदवर्धन अस्त्र विच्चरजालेन राक्षसान् विदमिष्यति। क्या सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले शूरवीर लक्ष्मण जी, जो अनेक अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अपने बाणों की वर्षा से राक्षसों का संहार करेंगे? रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण रामेण निहतं रणे द्रक्ष्यम्यस्थेऽस्तेन द्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणं ससुहृज्जनम्। क्या मैं रावण को उसके बंधु बांधवों सहित थोड़े ही दिनों में रघुनाथ जी के द्वारा युद्ध में भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मारा हुआ देखूंगी? कच्चिन्न तद्धेम समान वर्णम तस्याननं पद्म समानि गंधी मया विनाशस्यति शोकदीनं जलक्षये पद्मैवातपेन। जैसे पानी सूख जाने पर धूप से कमल सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे बिना शोक से दुखी हुआ श्री राम का वह सुवर्ण के समान कांतिमान और कमल के सदृश सुगंधित मुख सूख तो नहीं रहा है? सूख तो नहीं क्या है? धर्मोपदेशात् त्यज्यतः स्वराज्यं मां चाप्यरण्यं नयतः पदाति नासीद यथा यस्य नैवीन शोका कच्चित् न धैर्यं हृदय करोति। धर्म पालन के उद्देश्य से अपने राज्य का त्याग कर देने वाले और मुझे पैदल ही वन में ले आते समय जिन्हें तनिक भी भय और शोक नहीं हुआ,
वे श्री रघुनाथ जी इस संकट के समय हृदय में धैर्य तो धारण करते हैं ना। न चास्य माता न पिता न चान्यः स्नेहाद् विशिष्टो अस्ति मया समो तावद्यहं दूतजीविषेयम् यावत् प्रवृत्तिं शृणु मां प्रियस्य। हे दूत, उनके माता पिता तथा अन्य कोई संबंधी भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें उनका स्नेह मुझसे अधिक अथवा मेरे बराबर भी मिला हो। मैं भी तभी तक जीवित रहना चाहती हूँ जब तक यहाँ आने के संबंध में अपने प्रियतम की प्रवृत्ति सुन रही हूँ। इतीव देवी वचनं महार्थम् तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्त्वा श्रोतुं पुनस्तस्य वचो विरामम् रामार्थयुक्तं विरराम रामा। यह कहकर सीता जी रामदूत की वाणी पुनः सुनने के लिए चुप हो गईं। सीतया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीम विक्रमा श्रीश्चंजलिर्माधाय वाक्यम् उत्तरम् अब्रवीत। अब हनुमान जी हाथ जोड़कर माथे पर अंजलि बांधकर जानकी जी से इस प्रकार कहते हैं, कुछ इस प्रकार कहते हैं। न त्वामिहस्थाम जानीते रामः कमललोचनः तेन त्वां नानयत्याशु शचिवमिव पुरन्दर। श्रुत्यैव च वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघव चमूं प्रकर्षन्महतीं हर्षगणसंयुताम् विष्टम्भयित्वा बाणौघैरक्षोभ्यं वरुणालयम् करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुतस्थः शान्तराक्षसाम्। तत्र यद्यन्तरा मृत्युर्यदि देवा महासुराः हस्तास्यन्ति पथि रामस्य सातानपि वधिष्यति। तवादर्शनजेनार्ये शोकेन परिपूरितः न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः। मन्दरेण च ते देवी शपे मूलफलेन च मलयेन च विन्ध्येन मेरुणादर्दुरेण च यथा सुनयनं वर्गो बिम्बोष्ठं चारुकुण्डलम् मुखं द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदितम्।
क्षिप्रं द्रक्ष्यसि वैदेही रामं प्रस्रवणे गिरौ शतक्रतुमिवासीनं नागपृष्ठस्य मूर्धनि नमासं राघवो भुङ्क्ते न चैव मधुसेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चमम् नैव दंशान् न मशकान् न कीटान् न सरीसृपान् राघवोऽप्यन्येन गात्रात् तद्गतेनान्तरात्मा नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः नान्यचिन्त्यते किञ्चित् स तु कामवशं गतः अनिद्रा सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरं प्रतिबुध्यते दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यच्चान्यत् स्त्रीमनोहरम् बहुशोहा प्रियेत्येवं स्वसंस्त्वामभिभाषते सा देवी नित्यं परितप्यमानस्त्वमेव सीते त्वयभिभाषमाणा धृतवरो राजसुतो महात्मा तैवैव लाभाय कृत प्रयत्न साराम संकीर्तन्वीत शोका रामस्य शोकेन समान शोका शरन्मुखेनाम्बुधशेषचन्द्रा निषेव वैदेहसुता बभूव निषेव वैदेहसुता बभूव। अब इसका हिंदी में कुछ शब्दार्थ इस कठोर कवि से सुन लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया। वर्णत रघुबर प्रीति वियोगो सुनि कठोर कवि जानी लोगो सुनि कठोर कवि जानी लोगो। अतः यहाँ हिंदी में थोड़ा सा ये कठोर व्यक्ति जरूर निवेदन करेगा। हनुमान जी ने कहा है देवी सीता जी को, जो उन्होंने पूछा था अभी उसके उत्तर में, देवी श्री राम को ये पता नहीं है कि आप यहाँ हैं और कहाँ हैं,
नहीं तो जैसे इंद्र दानवों के यहाँ से शशि को ले आए थे, उसी प्रकार अब तक आपको यहाँ से ले गए होते और ले जाएंगे यहाँ से आपको अपने साथ। जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊँगा तो रघुनाथ जी बानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर यहाँ आएंगे, महासागर को पार कर लेंगे, उस पर सेतु बांध लेंगे और वहाँ से आके लंका को राक्षसों से सूनी कर देंगे। उस समय श्री राम के मार्ग में यदि मृत्यु या और कोई देवता आया बड़े असुर विघ्न डालेंगे तो वो सबका संहार कर डालेंगे। आपको न देखने के कारण उत्पन्न शोक से उनका हृदय भरा रहता है। अतः श्री राम सिंह से पीड़ित हुए हाथी की भांति क्षण भर भी चैन नहीं पाते। हे देवी, मंदरादि पर्वत हमारे निवास स्थान है और फल मूल ही भोजन में करता हूँ। अतः मैं मंदराचल, मलय, विंध्य, मेरु, दरदुर पर्वत और अपनी जीविका के साधन फल मूलों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप शीघ्र ही, अति शीघ्र ही श्री राम का नवोदित पूर्ण चंद्रमा के समान वह मनोहर मुख देखेंगी, जो सुंदर नेत्र, बिंब फल के समान लाल लाल ओठ और सुंदर कुंडलों से अलंकृत एवं चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। हे विदेह नंदिनी, ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान प्रस्रवण गिरि के शिखर पर विराजमान श्री राम का आप शीघ्र ही दर्शन करेंगी। कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है और न मधु का सेवन करता है, फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करेंगे? वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और निवार आदि का भोजन करते हैं। श्री रघुनाथ जी का चित्त सदा आप में लगा रहता है, अतः उन्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए डांस, मच्छर, कीड़ों और सर्पों को हटाने की भी सुधि नहीं रहती। श्री राम आपके प्रेम के वशीभूत हो सदा आपका ही ध्यान करते हैं और निरंतर आपके ही विरह शोक में डूबे रहते हैं। आपको छोड़कर दूसरी कोई बात वे सोचते ही नहीं हैं। नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा आपकी चिंता के कारण कभी नींद नहीं आती है। यदि कभी आंख लग भी गई तो सीता सीता इस मधुर वाणी का उच्चारण करते हुए वे जल्दी ही जाग उठते हैं। किसी फल फूल अथवा स्त्रियों के मन को लुभाने वाली दूसरी वस्तु को भी जब वे देखते हैं तब लंबी सांस लेकर बारंबार हा प्रिय कहते हुए आपको ही पुकारने लगते हैं। देवी राजकुमार महात्मा श्री राम आपके लिए सदा दुखी रहते हैं। सीता सीता कहकर आपकी ही रट लगाते हैं तथा उत्तम व्रत का पालन करते हुए आपकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न में लगे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी की चर्चा से सीता का अपना शोक तो दूर हो गया, किंतु श्री राम के शोक की बात सुनकर वे पुनः उन्हीं के समान शोक में निमग्न हो गईं।
उस समय विदेह नंदिनी सीता शरद ऋतु आने पर मेघों की घटा और चंद्रमा दोनों से युक्त, मतलब अंधकार और प्रकाशपूर्ण दोनों, रात्रि के समान हर्ष और शोक से युक्त प्रतीत होती थी। अभी ये तो हम जारी रखेंगे ही रखेंगे, परंतु इस वीडियो का मिनट कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अभी यहाँ विराम करते हैं।